प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जेसी टीवी के नाज़रीन को बताना चाहता हूं, हम आपके सामने वही खूबसूरत, पसंदीदा और दिलकश प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं जिसका आपको इंतज़ार रहता है। और ये प्रोग्राम जो है, इसमें आप सीखते हैं हस्बैंड के बारे में, वाइफ्स के बारे में, ख़ानदानी ताल्लुकात के बारे में। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है ये। रुकिए पास्टर साहब, पहले अपने शो का नाम और अपना तो तारुफ करवाएं। जी हाँ, और क्यों ना मैं साथ मुख्तसर सा तारुफ तो नहीं, लेकिन नाम भी क्यों ना अपने होस्ट गेस्ट का बता दूं। तो आइए मैं बताता हूं। इस प्रोग्राम का नाम है अब्राहम एंड सारा शो, और हम हैं आपके मेज़बान। मेरा नाम रियाज सादिक और एग्नेस रियाज। जी, मेरी वाइफ का नाम एग्नेस रियाज, और हम पासबान के तौर पे खिदमत करते हैं गुड न्यूज़ चर्च में। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं, उनके नाम बताए चलता हूं। उनका तारुफ मुख्तसर आगे जाके भी करेंगे। उनका नाम है पास्टर हारून और उनकी वाइफ का नाम है इरम हारून। तो देखते रहिए, ये प्रोग्राम आपको ज़रूर बरकत मिलेगी। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस के मसाली शोहर और बीवी के बारे में, जो हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं, और हम बात कर रहे हैं शोहर के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम को, कि अपनी बीवी को किस तरीके से वो नरिश करता है, किस तरीके से उसकी केयर करता है, किस तरीके से उसका ख्याल रखता है, हर तरीके से वो दिलो जान से उसको चाहता है। और इसके साथ साथ उसकी खूबसूरती को भी बयान करता है, उसकी खूबसूरती के लिए भी उसकी तारीफ करता है। और मैं ये कहती हूँ, जब खामद या शोहर जैसे अब्राहम कर रहा है, अगर आज के दौर में भी ये बातें की जाएं तो कभी खानदानों में झगड़े ना हो। अब्राहम और सारा जो है, मेरा ख्याल है कि अगरचे बाइबल में हमें कोई उनकी नाराज़गी के वाक़यात नहीं मिलते, लेकिन घरों में छोटी मोटी वो नोक-झोंक हो जाती है, तो फिर बड़े खूबसूरती से वो उसको जो है ना वो संभाल लेते थे। बड़ा खूबसूरत कपल था जिनके बारे में आपने बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कपल के बारे में कि ये आपस में एक दूसरे से गैर मशरूत तौर पर मोहब्बत करते थे, और यहाँ तक मोहब्बत करते थे कि एक दूसरे को मतलब दिल से चाहते थे, और इनके दरमियान कोई नाराज़गी जैसे कि बाइबल में हमें कोई नज़र नहीं आती, नहीं पाई जाती। और अब्राहम इस कदर ईमानदार था कि आज जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, मसीह पर ईमान लाते हैं, निजात के लिए ईमान लाते हैं, उनको बाइबल में अब्राहम की रूहानी औलाद कहा जाता है। और सारा के बारे में ज़रा आप बता दें, बल्कि कि जो मसीह ख़वातीन पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करती हैं। जो मसीही ख़वातीन या ईमानदार ख़वातीन के बारे में हम ये जानते हैं कि पहला पतरस के 3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि जो पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करती है उनको सारा की बेटियां कहा गया है। तो हमें इस दौर में ऐसा होना चाहिए कि हम सारा के नक्शे कदम पर चलें, जैसे कि शो का नाम भी है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और सारा की बेटियां कहलाएं। अभी मैं आपको एक ऐसे तशबीही रिश्ते के बारे में बयान करना चाहती हूँ जो बाइबल मुकद्दस के अलावा कहीं और बयान नहीं किया गया, किसी और मजहबी किताब में बयान नहीं किया गया। गेस व्हाट? जी हाँ, आपने सही गैस लगाया। और ये रिश्ता जो है हमारे खुदाम यीशु मसीह के बारे में है, और उनके बारे में लिखा है कि यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है, और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन से उसको तशबीह दी गई है कि जिस तरीके से खुदाम यीशु मसीह कलीसिया का ख्याल रखता है, उनको देखता है, उनकी फ़िक्र करता है, और उनको और उनका दफ़ा करता है, यानी हर तरीके से उनके साथ साथ चलता है, ऐसे ही शोहर को भी अपनी बीवी का ख्याल रखना है, अपनी बीवी की ज़रूरियात को देखना है, और हमें ये सीखने की ज़रूरत है। जी हाँ, एग्नेस साहब बड़ा खूबसूरत बयान कर रही थी। तशबीही रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह का कलीसिया के साथ और कलीसिया का मसीह के साथ, दूल्हा और दुल्हन, और इससे खूबसूरत रिश्ता और कोई नज़र नहीं आता। और आप बयान कर रही थी कि जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को फराहम करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है और उसका दिफा करता है, वैसे ही हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी करता है, और वैसे ही जितने मसीही ईमानदार हस्बैंड्स हैं उनको चाहिए। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा, हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि उनके मोहल्ले में इधर उधर देखा होगा, बहुत से शोहर ऐसे हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हैं, जो अपनी बीवी से
मोहब्बत नहीं करते। शायद कभी उनकी सालगिरह पे आई लव यू कह दें, वो कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए, लेकिन शायद वो उस वक्त कह दें, लेकिन उनके अंदर उनके लिए मोहब्बत नहीं होती। बच्चों की तालीम से वो गाफिल होते हैं और अपनी वाइफ की जिम्मेदारियों से वो एक तरह से ओहदा बरा हो चुके होते हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो ऐसे हस्बैंड जो हैं, मिसाल के तौर पर उनकी जो जिबिलतें हैं, जो इंसानी जिबिलतें हैं, या यूँ कह लें कि उनकी गंदी आदत जो हैं, बुरी आदत जो हैं, वो उनके आड़े आती हैं और वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ उस तरह से पेश नहीं आते जिस तरह मसीह जो दूल्हा है कलीसिया के साथ पेश आता है। ऐसे शोहरों के लिए लाजमी है कि वो अपनी बीवियों को अपनी मानद प्यार करें। और ऐसा होता है कि सॉरी टू से खामद अपनी तमाम ज़रूरियात से या यूँ कहना है तमाम जिम्मेदारियों से गाफिल होता है। जैसे अभी पास्टर साहब ने भी बताया, अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर हस्बैंड काम से आया तो उसके बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। शोहरों को अपनी देखना चाहिए कि बीवी किस किस एरिया में स्ट्रगल करते हुए कहीं अगर कमज़ोर पड़ गई है तो उसका साथ दे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसका हाल चाल पूछें, आते साथ उसे ज़रूर आई लव यू कहें। सारा दिन की थकन जो है वो बीवी की ख़त्म हो जाएगी और वो नए हौसले के साथ ताज़ा दम हो जाती है। बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से बीवी की ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। नाज़रीन, आपके सामने एक टैबलो पेश करना चाह रहा हूँ और दरअसल आपके लिए तो टैबलो है, लेकिन हमारे लिए हकीकत है। एग्नेस, आई लव यू। आई लव यू टू। वाह, ये हमने आपको सिर्फ एक डेमो बताया, दिखाया है। और मैं ये कहना ये चाहता हूँ, शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। हमें कोई 42 साल होने वाले हैं, 41 ऑलमोस्ट 41 साल होने वाले हैं। मेरा ख्याल है दिन में कई बार हम एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। ज़रूर कहिए, बीवी खुश हो जाएगी। और साथ साथ सिर्फ ज़बान से नहीं, अपने कामों से, अपनी फराहमी से, अपने उनके दिफा करने से और बच्चों के साथ उनकी मदद करने में, हर लिहाज में मदद करने में पता चले यू रियली लव योर वाइफ। और आपके अल्फाज जो हैं वो और आपका किरदार यकसा होने चाहिए। जी तो पास्टर साहब, हम खुद ही बोलते जाएंगे, क्यों ना हम अपने मेहमानों का तारफ़ करवाएं और अपने मेहमानों से सुने कि वो शोहर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे आज के मेहमान हैं पास्टर हारून तस्नीम और उनकी अहलिया इरम तस्नीम। तो हम उनसे सुनेंगे कि वो इस टॉपिक में, इसके बारे में क्या अल्फाज कहते हैं या हमें क्या नई नई मालूमात देते हैं। तो वेलकम कीजिए हमारे खूबसूरत कपल को, पास्टर हारून तस्नीम और मिसिस हारून। Praise the Lord, हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम JCTV के वसीला से और इस प्रोग्राम के वसीला से, जिसका नाम है अब्राहम एंड सारा शो, जिसमें हम आपसे ख़ास तौर पर जो मसीही ख़ानदान है, जो कपल्स हैं, उनके हवाले से बातचीत करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। मैं पास्टर रियाज सादिक का और मिसिस एग्नेस रियाज का आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी कि हम आपसे बातचीत कर सकें। मेरा नाम हारून तस्नीम है और मेरे साथ हैं मिसेस इरम हारून। आज का जो हमारा मौजू है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम देखेंगे कि एक मसीही ख़ानदान में जो हस्बैंड है, जो कि एक फैमिली का, जिसको एक फैमिली का हेड कहा जाता है, उसका किरदार कितना अहम है। तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे खावंद के किरदार के अंदर, उसमें यह है कि खावंद को अपने पूरी फैमिली को, अपने ख़ानदान को किस तरह से जोड़ के रखना है। इसमें अगर जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था, मैं सीख रहा था जब इसके बारे में, तो जो वर्ड हस्बैंड है उसको दो तरह से, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हाउस एंड बॉन्ड। दैट मीन्स हस्बैंड को जो जिम्मेदारी है, उसका जो काम है, एक हाउस को बॉन्ड रखना, मीन कि एक घर को प्रॉपरली जोड़ के रखना। अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, बच्चों का पेरेंट्स के साथ कोई डिसएग्रीमेंट आ जाता है, या ख़ानदान में किसी भी किस्म के किसी रिलेटिव्स के साथ कोई आपके हालात कोई उस तरह से अच्छे नहीं रहते हैं, तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से वो एक ख़ानदान को लीड करे, इन हालात में से बाहर निकालने के लिए, उन प्रॉब्लम्स में जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, हस्बैंड को इनिशिएट लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए, ताकि वो घर को जोड़ के रखे। तो एक खावंद हस्बैंड का काम है कि एक हाउस को बॉन्ड रखना, इकट्ठा रखना, जोड़ के रखना।
तो इरम, आपके नज़दीक एक हस्बैंड की क्वालिटीज़ में से कौन सी क्वालिटी आप जो है वो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि एक हस्बैंड को मसीही ख़ानदान में किस तरह से जो है वो क्या किरदार होना चाहिए उसका? हाँ जी, हस्बैंड की अहम खसूसियात में एक खसूसियत ये भी है कि वो अच्छा प्रोवाइडर हो, मुहैया करने वाला हो। अपने ख़ानदान की देखभाल करना, परवरिश करना, उनको प्रोवाइड करना, उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना, ये हस्बैंड की अहम खसूसियात में से है कि खुदा की तरफ से ये हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है कि वो उनके लिए कमाए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। तो हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा ने हवा को आदम में से निकाला, और जैसे इफ्सियों के ख़त में है कि अपने जिस्म की मानद उससे प्यार करें। तो जिस तरह वो अपना ख्याल रखता है, अपनी ज़रूरतों को जानता है, उसी तरह उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी की ज़रूरियात का भी ख्याल रखे, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की ज़रूरियात को का ख्याल रखे और उनको पूरा करे। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि हस्बैंड जो है वो एक प्रोवाइडर है। और जिस तरह से मसीह जो है वो कलीसिया की फिक्र करते हैं, मसीह कलीसिया का हेड हैं, और मसीह जो है वो अपने जो है वो दुल्हे के तौर पर कलीसिया की जो है वो फिक्र करते हैं, हर वक्त उनको नींद में ही मुहैया कर देते हैं उनकी ज़रूरियात को। तो हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी बीवी को ये सोचे कि खुद से सोचता रहे, देखता रहे कि उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके मांगने से पहले उसको पता हो कि मेरी बीवी को क्या चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करे। तो एक और पॉइंट मैं इरम सोच रहा था कि जब हस्बैंड प्रोविज़न के बारे में बाहर निकलते हैं, प्रोविज़न के बारे में सोच के जॉब्स करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं, तो बहुत से जो मर्द हैं वो 24 घंटे में से कभी 12-12 घंटे घर से बाहर रहते हैं, 14-14 घंटे घर से बाहर रहते हैं। तो हस्बैंड का एक ये भी रोल है कि ही हैज़ टू बी अ गुड मैनेजर। उसको सब चीज़ें प्रॉपरली मैनेज करना आनी चाहिए कि अगर तो वो सिर्फ प्रोवाइडर ही है, प्रोवाइड कर रहा है और अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ प्रॉपरली टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, तो फिर भी एक ख़ानदान जो है प्रॉपरली ग्रो या हैंडल नहीं हो सकता। तो इरम, एक और पॉइंट जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप सबके साथ भी, और मैं ये सोच रहा था कि हस्बैंड को, क्योंकि वो बीइंग अ प्रोवाइडर, उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है, जॉब्स करनी पड़ती हैं, और ज़्यादातर उनका वक्त जो है वो घर से बाहर सर्फ होता है। लेकिन अच्छा हस्बैंड वो है जो अच्छा मैनेजर है, जो अपने बीवी बच्चों के साथ, काम के साथ साथ अपने बच्चों के साथ भी और अपनी बीवी के साथ भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रोविज़न करता जा रहा है, किचन की ज़रूरियात पूरा कर रहा है, और अपनी बीवी के साथ कभी उसकी बात 1 हफ्ते के बाद हो रही है, कभी 15 दिन के बाद हो रही है, या अपने बच्चों को वो 1-1 महीने के बाद मिल रहा है, या टाइम ही नहीं दे पा रहा। तो उसको इस तरह से काम करना है कि अगर वो घर में 12 घंटे काम कर रहा है, तो कोई 1-2 घंटे अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए भी निकाले, ताकि प्रॉपरली उनकी आपस में भी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी हो। तो मैंने क्या आपको बताया कि प्रोवाइडर के साथ साथ उसको एक प्रॉपर मैनेजर होना, एक घर को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ प्रॉपरली टाइम स्पेंड कर सके। इसके अलावा इरम, और हम क्या हस्बैंड की क्वालिटीज़ में देख सकते हैं? हाँ जी, खामन की खसूसियात में एक खसूसियत ये भी है कि उसको एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। अगर बाप खुदावन से डरने वाला है, खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है, तो बच्चे इस बात को नोटिस करते हैं और उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। और इसी तरह अगर शौहर या बाप जो है वो खुदावन की बातों का ध्यान रखता है, खुदावन के कलाम का ध्यान रखता है, तो उनके घर का इन्वायरमेंट ही वैसा हो जाता है। और हस्बैंड वाइफ मिल के चूँकि घर का इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो इस तरह उनके बच्चे भी खुदावन के साथ चलने वाले होते हैं, क्योंकि वो अपने घर में देख रहे होते हैं उस प्रैक्टिकल को, कि वो प्रैक्टिकली उनके माँ बाप जो हैं वो खुदावन के साथ चलते हैं। फिर अगर बाप जो है, शौहर जो है, वो दुआ करने वाला है और खुदावन के कलाम का ध्यान रखने वाला है, उन बातों को मानने वाला है, तो बच्चे भी उसी राह पे चलते हैं। और इसके बरक्स अगर शौहर की आदतें ऐसी हैं या उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो खुदा से दूर है, जैसे कोई नशे में है, कोई किसी बुरी आदत में है, लड़ाई झगड़े की आदत में है, तो वो बच्चों पे वो भी असरअंदाज होता है। मुझे याद है एक दफ़ा कि एक शख्स ने
सिगरेट पी के फेंक दी। और उसका छोटा बेटा 2-3 साल का जो था, उसने देखा कि जब बाप ने सिगरेट फेंकी है तो वो आया और उसने उठा के वही सिगरेट उसी स्टाइल में पीना शुरू कर दी। तो इसका क्या असर हुआ कि वो अपने बाप को ऑब्जर्व कर रहा था कि वो क्या कर रहा है। अगर इसी तरह अगर हम खुदावन के साथ चलते हैं तो बच्चे भी खुदावन की तरफ ही माइल होते हैं। और अगर घर में वो कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, बाप को थोड़ा नेगेटिव रोल है उसका बाप का, तो वो बच्चों की ज़िंदगी पे भी बहुत असरअंदाज होगा। और ये बात भी क्लियर है कि अगर बाप सिगरेट पी रहा है और बड़े होके उसके बेटे सिगरेट पिएंगे तो वो किस तरह उनको मना कर सकता है कि वो ना पिएं। तो इस तरह से हमें पहले ही ध्यान रखना है, शौहर को पहले ही ध्यान रखना है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारा, उसका लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि आने वाले वक्त में उस लाइफस्टाइल का असर बहुत हद तक उसके बच्चों पे होगा। और अच्छा शौहर भी अगर उसका लाइफस्टाइल खुदावन के कलाम के मुताबिक है तो फिर वो अच्छा शौहर भी होगा और अच्छा बाप भी होगा। और इस तरह वो अपने ख़ानदान को अच्छे तरीके से, खुशगवार तरीके से खुदावन के कलाम के मुताबिक अपने घर का माहौल सेट कर सकेगा, उसको खुशगवार तरीके से लेके चल। वेरी नाइस इरम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसको। तो आप बात कर रही थी कि कुछ हस्बैंड्स जो हैं वो बिकॉज दे आर द रोल मॉडल, और अगर वो झगड़ा करते हैं या अपने कुछ एडिक्शंस के अंदर वो पड़े हुए हैं तो बच्चे जो देखते हैं वो वही सीखते हैं। तो मैं एक चीज़ ये सोच रहा था कि कुछ हस्बैंड जो है वो अपने बच्चों के सामने अपनी वाइफ्स पे टॉर्चर भी करते हैं, मारते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, तो बच्चे इस चीज़ का भी बहुत बुरा असर लेते हैं और फिर जब वो बाहर जाते हैं तो उनके अंदर भी वो एग्रेसिवनेस जो है वो आती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जब इस तरह से अपनी बीवियों को मारते हैं तो वो शायद ये चीज़ नहीं जानते कि जब खुदावंद ने आदम को क्रिएट किया, उसको पैदा किया, बनाया, और खुदावंद ने मर्द को इसलिए ज़्यादा मस्कुलर या ताकतवर नहीं बनाया कि वो अपनी बीवी को जो है वो मारे। उसकी वन ऑफ द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना। ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मस्कुलर बनाने का मकसद ही ये था कि खुदा ने मर्द को इसलिए पावर दी ताकि वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर सके, ना कि उसके ऊपर टॉर्चर करे। तो मर्द को चाहिए कि वो इस चीज़ को समझे कि वो अपनी ताकत को, अपने जो उसको खुदा ने जो क्वालिटी दी है कि वो ज़्यादा पावरफुल एज़ कम्पेयर टू हिज वाइफ, तो उसको ये चीज़ समझना चाहिए कि वो उसके ऊपर जो है वो टॉर्चर ना करे, बल्कि उसको मोहब्बत से, अगर कभी उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्रोटेक्ट करे। तो आज हमने हस्बैंड की क्वालिटीज़ के बारे में देखा कि एक हस्बैंड जो है वो एक मसीह ख़ानदान में किस तरह से उसका रोल है। तो हमने चंद पॉइंट्स डिस्कस किए, मैं दोबारा से उसको थोड़ा एलेबोरेट कर दूं कि पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि एक हस्बैंड की क्वालिटी में बड़ी क्वालिटी है कि वो ख़ानदान को जोड़ के रखता है। हस्बैंड मीन हाउस बॉन्ड करने वाला। इसी तरह से दूसरी क्वालिटी हमने देखी, ही इज़ अ प्रोवाइडर। घर में अपनी बीवी को एज ए बेबी ही हैज़ टू प्रोवाइड। उसको हर वक्त सोचते रहना चाहिए कि उसकी बीवी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसी तरह से जो तीसरी क्वालिटी हमने डिस्कस की वो ये थी कि वो एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए। प्रोविज़न के साथ साथ अगर वो जॉब्स कर रहा है, चाहे वो किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहा है, उसको अपने बच्चों को, अपनी बीवी को ख़ास तौर पर एक क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि ही हैज़ टू बी अ गुड रोल मॉडल। उसको अच्छा रोल मॉडल होना है, एक अच्छा नमूना बनना अपने बच्चों के लिए। अगर बाप रूहानी है, खुदा के साथ चलने वाला है, खुदा से डरने वाला है, तो उसको उसी तरह से अपने बच्चों के वही इम्पैक्ट उसका अपने बच्चों पे होगा, और बच्चे भी खुदा के साथ चलने वाले और खुदा से डरने वाले होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम से जो हमने आज डिस्कस किया, आप सबको बड़ी बरकत मिली होगी और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो मैं एक बार फिर से JCTV का और इस प्रोग्राम इब्राहिम एंड सारा शो का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि आज हम इस मौजू पे आपसे बड़ी डिटेल में बात कर सकें। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बीवी की खसूसियात के बारे में, जो कि एक मसीह ख़ानदान में एक वाइफ की क्या किरदार है, उसके बारे में सीखेंगे। और हम जल्द आपसे दोबारा एक नए प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
गॉड ब्लेस यू। पास्टर साहब, अभी हमारे मेहमानों ने, पास्टर हारून ने और उनकी बीवी ने किस कदर खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि शोहर की जिम्मेदारियों को उन्होंने इस तरीके से बयान किया कि जिस तरीके से वो बच्चों की केयर करते हैं ऐसे ही उसे अपनी बीवी की भी केयर करनी है, उसे सिनफ़े नाजुक जानकर उसका ख्याल रखना, जैसे एक बच्चा होता है ऐसे उसे केयर करे ताकि वो भी नखेस कली की तरह दिन ब दिन खिलती चली जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शोहर का एक ये भी किरदार है कि पूरी फैमिली को बांध के रखे, मुत्हिद करके रखे और पूरी फैमिली के चौगिर्द जैसे एक दरख्त के गिर्द हाथा लगाते हैं, इसी तरीके से खामद का काम है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के चौगिर्द अपने बाजुओं की बाड़ लगा के रखें। और ये बात हमें इतनी अच्छी लगी है कि देखिए कितनी बड़ा मजा आ रहा था सुन रहे बात थे उन्होंने की है कि शोहर लीडर होने के नाते बीवी का भी वैसे ही ख्याल रखे जैसे बच्चों का ख्याल रखे। तो नाज़रीन, आपने सुना पास्टर हारून और इरम हारून को, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने आप तक अपना मैसेज पहुंचाया है। आपसे कहना चाहता हूं कि जल्द हम आपके पास फिर हाजिर हो रहे हैं इसी अब्राहम एंड सारा शो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए JCTV। गॉड ब्लेस यू।